मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। गौरव मिश्रा हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। गौरव जी का बहुत स्वागत है। जितेंद्र वर्मा जी हैं, वो प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, सपा का पक्ष रखेंगे। वैभव त्रिपाठी जी कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अक्षांश पंडित जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं। अक्षांश जी का भी बहुत स्वागत है। अक्षांश जी, 46 का आंकड़ा लगभग शासन बता रहा है और मुख्यमंत्री ने बागपत में कहा तकरीबन 50 करोड़ के लगभग ये आंकड़ा पहुंच सकता है, क्योंकि लगातार लोगों का आगमन अभी भी जारी है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ गए और आज जो व्यवस्थाएं देखने को मिली, श्रद्धालुओं ने जो अपनी बातें कही, उन्होंने कहा सब कुछ चाक चौबंद है। कोई एक घटना दुर्घटना घट जाए उसके बाद उससे तो यही सबक लेना चाहिए कि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बावजूद अभी भी ये कहा जा रहा है कि सब कुछ धूल ध्वस्त है, वहां धूल दूषित है। देखिए औरू जी, बहुत ही इस चीज को मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि स्वयं भी प्रयाग में मैंने माँ गंगा और त्रिवेणी में डुबकी लगाया और मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ, बहुत ही गौरव के साथ बताना चाहता हूँ। देखिए, जितनी हमारे देश की आधी आबादी, एक बड़ा परसेंटेज हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा परसेंटेज था, जिन लोगों ने मिलकर के माँ गंगा की डुबकी लगाने के लिए देश की जो आस्था का सैलाब था, हम सब लोगों के बीच में एक बहुत ही आस्था का विषय था, चाहे वो हिंदू या पूरे देश के लिए, किसी भी जाति धर्म समाज सभी के लिए बड़ा आस्था का विषय था। ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को सोच रहे थे कि हम कितने ज्यादा से ज्यादा इस महाकुंभ में, इस पवित्र तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अपना योगदान दें और कहीं ना कहीं हम लोग इस पुण्य कार्य के भागीदार बने। इसलिए सभी लोगों ने ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंच करके अपना योगदान दिया। और रही बात इसकी कि विरोधी हो समर्थक को देखे, बहुत ढेर सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं हम सब लोगों के ये नैतिक कर्तव्य बनता है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो न्यूज चैनल हो, पत्रकार समाज के जो चौथे स्तंभ हैं, चाहे वो हम राजनीतिक लोग हो, चाहे वो कोई भी लोग हो, चाहे वो समाज का कोई भी बड़ा हो, उन सब लोगों का ये दायित्व है कि कई कार्यों में विरोध और सहयोग और किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल बातें नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने घरों में जब 1000 लोगों के भोजन का प्रबंध करते हैं, 2000 लोगों के विवाह की व्यवस्था का कार्यक्रम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था होती है। लेकिन मैं बहुत ही गौरव के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की बात मैं नहीं कहना चाहता, जिन लोगों का केवल टारगेट है, जैसे सरकार का, जहाँ पर सरकार की नीतियां गलत हो वहां पर उसका सीधा विरोध होना चाहिए, वहां पर उसको गलत कहना चाहिए, गलत वाली वार्ताएं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर जगह सीधा ये उठा करके उसके ऊपर सीधे कि नहीं हमको उंगली उठाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मुझको मेरी अपनी ये सोच यहाँ पर नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ पौरुष जी, इस बात को बिल्कुल मान लिया जाए कि सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा रहा जहाँ पुलिस का रवैया ऐसा दिखने को रहा कि पुलिस ने बहुत ऐसे खोए हुए लोग थे जिनको ट्रेनों के माध्यम से पहुंचा दिया। हम लोगों के पास लगातार लोग सूचना कर रहे थे कि हमारे लोग वहां खो गए, यहाँ खो गए, बाद में पता चला कि रेलवे स्टेशन से अपने घर पहुंच गए। पुलिस का भी रवैया बहुत ही अच्छा रहा। केवल और केवल जो व्यवस्था हुई है इस तरीके की, जो कुछ जोपरी घटनाएं हुई हैं, ठीक है पंडित, इसके लिए सच में सभी लोगों के मन में संवेदना है। अभी ये बहुत ही गलत हुआ। डीजीपी प्रशांत कुमार भी बता रहे थे कि जो एक घटना घटी मौनी अमावस्या पर, उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए और हमने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया और सब लोग आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। ठीक है, जितेंद्र वर्मा जी, योगी आदित्यनाथ आज बागपत में थे, वो ये कह रहे थे कि चुपके चुपके नहा भी आए, डुबकी भी लगाए आए, और बाकी लोगों से मना कर रहे हैं कि जाना नहीं, अव्यवस्थाएं हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी चोरी चुपके चुपके नहीं गए थे। पूरा प्रोटोकॉल रहता है और पूरा ऐलान करके गए थे।